गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम पाठ 12। सर्वनाम से तात्पर्य है ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, मानसी मेरी बहन है, वह 7वीं में पढ़ती है, उसे पुरस्कार मिला, उसने कविता सुनाई थी। इन वाक्यों में मानसी संज्ञा है। संज्ञा मानसी के स्थान पर वह, जैसे कि मानसी मेरी बहन है, मानसी के स्थान पर है, उससे पुरस्कार मिला, मतलब मानसी को पुरस्कार मिला, उसने कविता सुनाई थी यानी मानसी ने कविता सुनाई थी। तो यहाँ कहते हैं कि मानसी जो संज्ञा शब्द है उसके स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द वह, उसे और उसने आए हैं। ये सब सर्वनाम है क्योंकि संज्ञा मानसी के स्थान पर ये सारे शब्दों का प्रयोग हमने किया है। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से भाषा में सुंदरता आती है। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ेंगे और हम इन्हें समझेंगे। जैसे कि सरिता का विवाह 8 साल पहले हुआ था। सरिता के पति का नाम नवीन है। सरिता की पुत्री का नाम मानसी है। सरिता नौकरी करती है। सरिता का कार्यालय राष्ट्रपति भवन के निकट है। सरिता ने कार खरीद ली है। सरिता कार से कार्यालय जाती है। इन सभी वाक्यों में हमने सरिता शब्द को कई बार देखा। अब देखो, इन वाक्यों में संज्ञा शब्द सरिता बार बार आया। संज्ञा शब्द है, संज्ञा का मतलब है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर सरिता किसी व्यक्ति यानी किसी स्त्री का नाम है, इसलिए यहाँ पर यह संज्ञा है। अब जैसे कि नीचे लिखे वाक्यों में सरिता के स्थान पर हमने सर्वनामक शब्दों का प्रयोग किया है और उसे भाषा की सुंदरता बढ़ गई और हमें कितनी समझने में कितनी आसानी हुई। ये देखो, सरिता का विवाह 8 साल पहले हुआ था। उसके पति का नाम नवीन है। यहाँ पर हमने सरिता के स्थान पर लिया शब्द उसके। उसकी पुत्री का नाम मानसी है, वह नौकरी करती है। यहाँ पर उसकी, यहाँ पर भी सरिता की जगह लिखा उसकी। वह नौकरी करती है, यहाँ सरिता नौकरी करती है, इसकी जगह लिखा हमने वह। उसका कार्यालय राष्ट्रपति भवन के निकट है, यहाँ पर भी हम लिखा उसका। उसने कार खरीद ली है, यहाँ पर भी सरिता ने की जगह लिखा उसने। वह कार से कार्यालय जाती है, तो यहाँ पर भी सरिता के स्थान पर लिखा हमने वह। इन वाक्यों में आए उसके, उसको, वह, उसका, उसने, ये सब क्या शब्द हैं? सर्वनाम शब्द हैं। ये संज्ञा शब्द सरिता के स्थान पर आए हैं, इसलिए ये सारे शब्द सर्वनाम हैं। सर्वनाम शब्द निम्नलिखित हैं। मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो आदि, ये सब सर्वनाम शब्द हैं। अन्य सर्वनाम शब्द इन शब्दों से बने हैं। लिंग वचन कारक की दृष्टि से उनके रूप भी बदलते हैं। इसी कारण सर्वनाम को अविकारी अव्यय शब्द कहते हैं। सर्वनाम के भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम है बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में बात होती है उसके लिए प्रयोग में लाए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। उसमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, जो बोलता है, जो सुनता है और जिसके विषय में बात की जाए। जैसे कि हम पुरुष की बात करें तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, जो संस्कृत में हम बोलते हैं। और जैसे इंग्लिश में हम बात करें तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, अदर पर्सन, तो ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम में उदाहरण है मैं, हम, तुम, तू, वह, वे आदि। मैं यानी मैं बोलने वाला, हम बहुवचन हो गया मैं का, तू सुनने वाला, तुम बहुवचन हो गया तू का, तो और वह जिसके बारे में बात की जाए वह और वे, तो ये सर्वनाम होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेद है, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जो संस्कृत में हम प्रथम पुरुष पढ़ते हैं उसे हिंदी में अन्य पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष यानी बोलने वाला और मध्यम पुरुष यानी सुनने वाला और अन्य पुरुष यानी जिसके बारे में बात की जाए। तो उत्तम पुरुष जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं बता तो रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं जो बताने वाला है यानी कि मेरे लिए। मैंने उसका गाना सुना, तो मैंने यहाँ पर भी उत्तम पुरुष है। हम चलेंगे, इसका बहुवचन है हम। हमने पत्र लिखा है, ये भी इसका बहुवचन है मैंने का। तो ये उत्तम पुरुष में आएगा। जो बोलने वाला और लिखने वाला होता है वह उत्तम पुरुष में माना जाता है।
इन वाक्यों में मैं, हम, मैंने, हमने उत्तम पुरुष हैं। मैं, मेरा, मैंने, मुझे, हम, हमारा, हमने, हमसे आदि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप है। अब आया मध्यम पुरुष। ये हम पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ रहे हैं, इसमें उत्तम पुरुष पढ़ा, अब मध्यम पुरुष देखेंगे। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। हम जैसे संस्कृत में भी जानते हैं त्वम, युवाम, यूयम, और हिंदी में चूंकि दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, तो तुम और तुम सब आएगा। तू कल किस समय आएगा? तुमने ठीक ही सुना। तुम कहेंगे तो तुम कहोगे तो आऊँगा। और तुम्हारा गाना सुन रहा हूँ। तो यहाँ पर सारे जो सुनने वाला व्यक्ति है वहाँ पर ये जो है वह सब सुनने वाला जो व्यक्ति बोल रहा है आऊँगा, जाऊँगा, उसको जो सुन रहा है उसे कहेंगे हम मध्यम पुरुष। फिर है इन वाक्यों में आए तो तुमने, तुम्हारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप, आपने, ये इसकी बहुवचन है। आपके आदि भी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट है अन्य पुरुष। तो हम पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ रहे हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अन्य पुरुष वही होगा जो संस्कृत में हम प्रथम पुरुष से जानते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह आकर सो गई, उन्हें खाना खिलाओ, वे उधर आ रहे थे, उसे पुस्तक दो। इन वाक्यों में वह, वे, उन्हें, उसे अन्य पुरुष सर्वनाम है। उन्होंने, उनको, इनसे, इनके लिए आदि में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या घटना आदि की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मेरी कमीजें ये हैं, यह नवल किशोर का मकान है, यह मेरी पुस्तक है। इसमें निश्चयवाचक किसे? उन्होंने कहा जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु, किसी निश्चित व्यक्ति या निश्चित घटना आदि की ओर संकेत करे। जैसे मेरी कमीज ये है, कमीज की ओर इशारा करके ये वाली कमीजें हैं वह मेरी ही है, निश्चय है इसे बोलने वाले को। उसी प्रकार नवल किशोर का जैसे मकान की ओर इशारा करते हुए कि यह नवल किशोर का मकान है, बोलने वाले को ये निश्चय है कि मकान का मालिक नवल किशोर ही है। वह मेरी पुस्तक है, पुस्तक का वह जो पुस्तक रखी है वह मेरी है, ये निश्चय है, इसलिए इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। आगे है वे मेरी ही पुस्तकें हैं। इन वाक्यों में ये, यह, वे निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार इसका ही एक भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का पता नहीं चलता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसी ने कूड़ा फेंका है, अब कूड़े फेंकने वाला कौन है निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता, इसलिए किसी ने जो सर्वनाम है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम में गिना जाएगा। कोई उस ओर गया है, उस ओर गया है किसी ने देखा है पर कौन है वह पता नहीं, इसलिए अनिश्चय है। दूध में कुछ गिर गया है, दूध में कुछ गिरा तो है पर क्या गिरा ये पता नहीं, अनिश्चय है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इन वाक्यों में किसी, कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का चौथा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों में से वाक्य में आए किसी दूसरे सर्वनाम से उनके संबंध पता चलता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो मेहनत करता है वह सफल होता है, तो किसी दूसरे सर्वनाम से उनका संबंध रहता है। जो और वह ये दोनों का आपस में संबंध है, इसलिए एक वाक्य में या दो वाक्यों में, वाक्यांशों में आए दोनों सर्वनाम का एक दूसरे से संबंध होता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो जैसा करेगा वो सो वैसा फल पाएगा, यानी जैसा करने वाला वैसा ही वैसा फल पाएगा। इन वाक्यों में आए जो और वह, जो और सो आदि ये सब संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। जब दो सर्वनामों का एक ही वाक्य में आए, दो सर्वनामों का आपस में संबंध हो तो वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु आदि कार्य आदि के विषय में प्रश्न किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। हम आसानी से समझ सकते हैं जब हमें कौन, किसने, किससे या किसका, कहाँ, यहाँ पर इन वाक्यों का
प्रयोग किया जाता है जिसमें प्रश्न उपस्थित हो तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तुम्हारा नाम क्या है तो क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। किसने बनाया है तो यहाँ पर किसने भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। शोर कौन मचा रहा है तो कौन भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इस ताले की चाबी किसके पास है तो किसके, ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो इन वाक्यों में आए क्या, कौन, किसने और किससे शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ आते बतलाने के लिए किया जाता है। निजवाचक अपना बताने के लिए किया जाता है, अपने आप के लिए बताने के लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यहाँ दे रखा है इन्होंने, कैसे निजवाचक सर्वनाम आएगा। मैंने उत्तर स्वयं निकाला, तो यहाँ पर मैंने जो सर्वनाम है वह अपने लिए, स्वयं के लिए, तो मैंने उत्तर स्वयं निकाला, तो यह स्वयं सर्वनाम अपने लिए प्रयोग में आया है, इसलिए हम कहेंगे इसे निजवाचक सर्वनाम। वह खुद चला जाएगा, तो वह जो सर्वनाम है वह खुद अपने लिए, उसके खुद के लिए आया है, तो यहाँ पर भी यह खुद जो सर्वनाम है वह निजवाचक सर्वनाम है। उसने खाना आप बनाया, मतलब उसने खाना अपने आप बनाया, तो उसने जो सर्वनाम है वह अपने आप के लिए, उसके खुद के लिए आया है, इसलिए यहाँ पर यह आप भी निजवाचक सर्वनाम है। वे अपने आप लौट आएंगे, अपने आप, वे के लिए, वे जो सर्वनाम है वह अपने आप के लिए है, तो यहाँ पर भी ये अपने आप सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आता है। इन वाक्यों में स्वयं, आप, खुद, अपने आप निजवाचक सर्वनाम हैं। ध्यान देने की बात है कि संबोधन कारक में कोई रूप नहीं होता, शब्दों का संबोधन रूप कारक में इसका सर्वनाम का। तो हमने 6 प्रकार के सर्वनाम पढ़े हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके 3 भेद थे, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। फिर उसके बाद है हमने पढ़ा निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इसके कुछ उदाहरण हैं यहाँ पर, कौन कौन से सर्वनाम, कौन कौन से शब्दों या कौन कौन से सर्वनाम उनके होते हैं, जिस श्रेणी में आते हैं उनके सर्वनाम कौन से होते हैं, एक वचन में कौन से होते हैं, बहुवचन में कौन से होते हैं। जैसे कि यहाँ है पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला भेद उत्तम पुरुषवाचक, जैसे मैं और मैंने, तो इसका बहुवचन है हम, हमने, मुझे, मुझको, हमें, हमको। ये कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण के दृष्टिकोण से ये बदलते हैं, परिवर्तनीय है, इसलिए ये विकारी शब्द होते हैं। 2 प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, और अविकारी शब्द होते हैं क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द और विस्मयादि बोधक शब्द। तो यहाँ पर है, यहाँ उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, तो मैं, मैंने, हम और हमने बहुवचन, मुझे, मुझको एक वचन, हमें, हमको बहुवचन, कर्म में मुझसे, मेरे द्वारा, करण से, हमसे, हमारे द्वारा, करण कारक में, मुझको, मेरे लिए, मुझे एक वचन में, संप्रदान कारक में, हमको, हमारे लिए, हमें, ये भी संप्रदान कारक में बहुवचन। इसी तरह अपादान कारक में मुझसे और बहुवचन में हमसे, संबंध कारक में मेरी और मेरा, मेरे, यहाँ एक वचन, और हमारा, हमारी, हमारे, ये बहुवचन होगा। अधिकरण में मुझ में, मुझ पर और हम में, हम पर। इस प्रकार से यहाँ उदाहरण दे रखे हैं। मध्यम पुरुष के भी तू, तूने, तुम, तुमने, कर्ता में तुझे, तुझको, तुम्हें, तुमको, ये कर्म में तुझसे, तेरे द्वारा, तुमसे और तुम्हारे द्वारा, तुझे, तेरे लिए, तुम्हें, तुम्हारे लिए, संप्रदान में तुझसे, तुमसे, अपादान में तेरी, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारा, तुम्हारी, और तुझ में, तुझ पर, और तुम में, तुम पर। तू का प्रयोग आजकल बहुत कम होता है। शिष्टाचार तू के स्थान पर हम तुम का प्रयोग करते हैं। ये सर्वमान्य भले एक वचन में ही होता है, पर हम तुम का प्रयोग करते हैं, तो इसे एक वचन में भी माना जा सकता है। अब तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम कहाँ रहते हो, ये हमें एक वचन में प्रयोग करना है, पर हम तू नहीं बोलते, हम तुम बोलते हैं, ये कहना चाहते हैं। तू का प्रयोग अत्यधिक निकटता या प्रेम और निरादर के लिए किया जाता है। जैसे तू मेरा प्यारा बेटा है, तू भाग जा यहाँ से, फिर कभी ना आना, तो निरादर के अर्थ में और यहाँ पर प्रिय होने के अर्थ में आया है। तू का प्रयोग ईश्वर को संबोधित करने के लिए भी किया जाता है। हे प्रभु, तू ही मेरा रखवाला है। अपादान उसमें यहाँ पर दे रखा है, अपादान उसमें उससे संबंध उसका, यहाँ पर इसी का उदाहरण है पुरुषवाचक, यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है अन्य पुरुषवाचक का।
यहाँ दे रखे हैं। फिर निश्चयवाचक सर्वनाम का दे रखे हैं, यह, इसने, ये, इन्होंने, इससे, इसको, ये सब निश्चयवाचक है। कोई, किसने, किसने, किसी ने, यहाँ पर ये प्रश्नवाचक निश्चयवाचक है। और जो संबंधवाचक है, जो, जिसने, जो, जिन्होंने, हम इन्हें पढ़ेंगे। इसके आगे है प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त पुरुषवाचक सर्वनामों को रेखांकित कीजिए तथा उनके भेदों के नाम लिखिए। यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम देखना है हमें। वह दिल्ली गया, तो ये अन्य पुरुषवाचक है जिसके बारे में बात की जाए, तो वह सर्वनाम है और अन्य पुरुषवाचक है। हमने कथा सुनी, तो यहाँ पर हमने उत्तम पुरुषवाचक है और बहुवचन है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, हमने अंडरलाइन करेंगे। तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है, यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है तुम्हारा। वह आकर सो गई, तो यहाँ पर भी वह जो शब्द है वह सर्वनाम है, यह भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। वे शाम को आएंगे, तो वह भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है, तू किस बस से आया। यहाँ पर जो तू है यहाँ पर भी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मुझे दूध दो, यहाँ पर उत्तम पुरुष सर्वनाम। उन्होंने फल खाए, यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। मुझ में इतनी शक्ति नहीं, यहाँ पर उत्तम पुरुष। फिर है, तुमसे पाठ क्यों नहीं पढ़ा जाता है, तो तुमसे में यहाँ पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। गुरु जी ने आपको बुलाया है, यहाँ उत्तम पुरुष, आपको अन्य पुरुषवाचक बहुवचन है। और हरि उसके घर गया, ये भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम शब्दों के उचित भेद चुन करके लिखें। वह भागकर गेंद उठा लाया, यह पुरुषवाचक है, अन्य पुरुषवाचक है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है। तो यहाँ पर पुरुषवाचक तो है पर अन्य पुरुषवाचक लिखेंगे हम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह भागकर गेंद उठा लाया। अध्यापिका के साथ, नेक्स्ट है, अध्यापिका के साथ कौन जा रही है, तो यहाँ पर जो कौन सर्वनाम है ये प्रश्नवाचक है, क्वेश्चन मार्क भी दे रखा है यहाँ, तो हम लिखेंगे फर्स्ट वन का प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है, वह निराला जो कि यह निराला जी की लिखी कविता है। यह जो यहाँ पर लिखा ये निश्चयवाचक सर्वनाम, जब हमें निश्चय है कि ये कविता निराला जी की ही है तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट है, जिन्होंने यहाँ आश्रम बनाया था वे वृंदावन चल गए, तो जिन्होंने और जिन्होंने और वे, जो यहाँ पर लिखा है जिन्होंने यहाँ आश्रम बनाया था वे वृंदावन चल गए, तो जिन्होंने का संबंध है वे से, तो यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम है, ख राइट है। वह स्वयं अपना काम करती है, तो यहाँ पर वह और स्वयं में संबंध है, अपने आप के लिए है ये, वह उसके खुद के लिए लिखा है, तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा, फर्स्ट वन निजवाचक सर्वनाम। आगे है, किसी ने यहाँ कूड़ा फेंका है, तो यहाँ पर किसी ने, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है और किसी ने है, तो कूड़ा तो फेंका है पर किसी ने फेंका है, निश्चय नहीं कि किसने फेंका, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम मानेंगे। सुनंदा की पुस्तक किसके पास है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है तो किसके लिए आएगा, हम प्रश्नवाचक सर्वनाम लिखेंगे हम इसे, फर्स्ट वन प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो बादल गरजते हैं वे बरसते नहीं, तो जो और वे का आपसी संबंध है, तो यहाँ आएगा संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है, वह मेरा विद्यालय है, यहाँ पर भी ये जो वह है वह विद्यालय मेरा है और वह विद्यालय निश्चय है, इसलिए यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। वह होने के बावजूद भी ये पुरुषवाचक नहीं, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। वह पढ़ने में बहुत तेज है, यहाँ पर वह पढ़ने में बहुत तेज है, ये वह पुरुष के लिए है, तो यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, फर्स्ट वन। नेक्स्ट है, सर्वनाम शब्दों के वचन बदलकर हमें वाक्यों को पुनः लिखने हैं। उसने भोजन बनाया, उन्होंने, उसने की जगह हम बहुवचन लिख देंगे, उन्होंने भोजन बनाया। इन्होंने सीमा को पढ़ाया, तो इन्होंने की जगह हम एक वचन लिखेंगे, इसने सीमा को पढ़ाया। किसी से कपड़े धुलवाए, किन्हीं से, यहाँ पर किसी से की जगह बहुत सारे लिख लेंगे, बहुवचन लिख देंगे, मतलब एक वचन की जगह किन्हीं से कपड़े धुलवाइए, सॉरी। नेक्स्ट है, ये राजा के भवन है, ये राजा के भवन है, तो
तो हम यहाँ पर यह राजा का भवन है कर देंगे। ये बहुवचन है, हम यह कर देंगे, यह राजा का भवन है। यह पंडित जी हैं, ये पंडित जी हैं, यह का बहुवचन ये कर देंगे। चाय किन्हें दूं, तो किन्हें किधर, किसको दूं, चाय किसको दूं, एक वचन में कर देंगे हम, हमें वचन बदलना है। नेक्स्ट है उसे बुला लाइए, तो उसे एक वचन है, हम बहुवचन कर देंगे, उनको बुला लाइए। फिर नेक्स्ट है इसकी पुस्तक खो गई, इसकी की जगह हम बहुवचन कर देंगे, इनकी पुस्तक खो गई। नेक्स्ट है फल मेरे लिए हैं, यहाँ पर यह फल मेरे लिए है, यहाँ पर अनुस्वार है में, इसकी जगह हम अनुस्वार हटा देंगे तो एक वचन हो जाएगा, फल मेरे लिए है एक वचन हो जाएगा। फल में हम कोई बदलाव नहीं करेंगे, केवल अनुस्वार में बदलाव करेंगे तो ये एक वचन में बदल जाएगा। मुझसे धन मत मांगिए, मुझसे, हमसे, तो हम लिख देंगे हम मुझसे की जगह हमसे धन मत मांगिए। इस प्रकार से ये सब प्रश्नोत्तर हम करेंगे, इनका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।